मैं हर विद्यालय में गया, जहां भी गया सबने ये कहा लोगों भाई मुच्छू वाला एमएलसी बनना चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस चुनाव को मैं हारा। चुनाव हारने के बाद जो साथी मेरे से कनेक्ट है, जब रिजल्ट आया उसी दिन मैं ये संकल्प ले लिया था कि अब पर्यावरण का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, जनसंख्या का मुद्दा, ये सारे पीछे रहेंगे। अब मैं जीऊंगा तो केवल और केवल मैं शिक्षा क्षेत्र की बात करूंगा। जब मैं इन चुनाव में घूम रहा था जी, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, मेरी वाइफ की भी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन जब मैं चुनाव में घूमा तो मैं ये देखा कि देश के अंदर मास्टर 55 हजार रुपए में काम कर रहे, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे। आपके यहाँ भी अभी भी भाई साहब बता रहे, कुछ को सरकारी क्षेत्र में सैलरी मिल रही होगी, कुछ को पीटीए में सैलरी मिल रही होगी, उन्हें ज्यादा 10-10, 15-15 हजार रुपए मिल रहे होंगे। और ये तो विद्यालय फिर भी इतना ऐतिहासिक है, मैं बताऊं, मैंने आज तक कोई ऐसा विद्यालय नहीं देखा जहां पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीर इस तरीके से लग रही हो। तो देखो मैं तो क्रांतिकारी आदमी हूं, मेरा तो जोश और जज्बा इतना बढ़ रहा कि मैं तो 2 घंटे तक बोल सकता। तो पीटीए में 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे, क्यों भाई? उनके हमारे भाई बहन नहीं, उनके बीवी बच्चे नहीं, उनके माँ बाप नहीं, उन्हें अपने बच्चे नहीं पढ़ाने। लेकिन हो क्या रहा, हम सारे शिक्षकों को आपस में क्या कर रखा है, बांट रखा। और साथियों, हो सके आप में से कोई मोदी का भक्त हो, योगी का भक्त हो, मैं कह रहा अगर मोदी योगी अच्छे काम कर रहे तो आप उनकी तारीफ करो, लेकिन अगर वे शिक्षा क्षेत्र को खत्म कर रहे तो आप उनके विरुद्ध आवाज भी उठाओ। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और तमें काट रखा। देखो ध्यान रखना भाई, नींद कड़वा हो बहन जी लेकिन हितकारी हो। तो मुझे अभी भी लोग कह रहे, नुको मलिक साहब आप सरकारी विद्यालय में मत जा दो। मगर भाई सरकारी में क्यों ना जाऊं? नुको सरकारी वालों ने पहले भी वोट नहीं दी, आगे भी तमें वोट नहीं देंगे, ये कुछ को देंगे। लेकिन डंके की चोट पे डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि वोट लेना मेरा पर्पज नहीं है। अगर मुझे एमएलसी बनना होगा तो कोई ताकत नहीं, भले मुझे तुम वोट दो या ना दो, मैं वहां पहुंचूंगा। केवल और केवल अपने विचार फैलाना मेरा उद्देश्य है। अगर विचारों की क्रांति आई तो बचोगे, अदरवाइज ऐसे खत्म हो जाओगे जिन पर गधे के सिर से सिंह चला गया। मैं तो थारे संविधान को पढ़ने लगा, थारा संविधान कमजोर कर दिया गया। धीरे धीरे साथियों इस बात को नोट कर लेना, आने वाले समय में अगर हमारे जैसा आदमी आगे ना आया तो तमें संविदा पे काम करना पड़ेगा। संविदा पे जितने भाई बहन 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे, थारे बच्चे थारे से पूछेंगे तो मैं 20-30 हजार रुपए में काम करना पड़ेगा, तब थारे बच्चे थारे से पूछेंगे कि मम्मी पापा ये क्या होगा, तब बताओगे उनको भाई ये मुच्छू वाला भाई हमें जागृत करने की कोशिश कर रहा था, हम जागृत नहीं हुए। जिन नेताओं के दम पे जो संगठन है, बुरा मत मानना, मैं देख रहा 5 साल से थारी राजनीति कर रहा, थारे जितने भी ये संगठन बन गए, मृतक आश्रित पे भी इनके नेता थारे से कैसे डीआईएस ऑफिस में तुम जाओ, बगैर काम दिए थारा काम नहीं होता। अरे जब हमारे मम्मी पिताजी डीआईएस ऑफिस में जाते थे तो डीआईएस कुर्सी खोल कर जो है खड़ा हो जाता था। आज क्लर्क तुम्हें बैठने के लिए जगह भी नहीं देते, किसी का व्यक्तिगत प्रभाव हो तो एक अलग बात है। तो मैं तो आपसे निवेदन करने के लिए आया भाई, 2 दिन तो जब से चुनाव हारा, 2 दिन तो अपने विद्यालय में रहूं, 8 घंटे का लोड है, और 4 दिन में ऐसे ही घूमूं। जो साथी सोशल मीडिया पे कनेक्ट है वे देख रहे होंगे। आज इस क्षेत्र में घूम रहा, 10-15 स्कूल यहाँ कवर करूंगा, कल कहीं दूसरे क्षेत्र में रहूंगा। देखो मेरा साथ दे, और अगर मेरा साथ भी नहीं देते तो कम से कम मुझे अपना आशीर्वाद ही दे दो, मुझे अपनी दुआई दे दो, ताकि मैं थारी आवाज ऐसे ही उठाता रहूं। और साथियों जरा सोचो, देश के नेता इस देश को विकसित बनाने की बात कर रहे, मुझे बताओ जिस देश में शिक्षक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से खत्म करा जा रहा हो, जिस क्षेत्र में शिक्षा का बजट ना बढ़ रहा हो, जिस क्षेत्र में गांव-गांव में दारू के अड्डे खोल दिए हो और विद्यालय बंद करे जा रहे हो, और जिस देश में शिक्षक खामोश हो चुका हो, बोलता नहीं कोई टीचर, बोलता नहीं। मेरे पास भी फोन आवे को पता नहीं तेरा कब घेंट वादा बाद है, लेकिन भाई मुझे तो 5 साल हो गए जिसको बताना चाहिए कि आप भी मेरे ग्रुप में जुड़ गए। लेकिन दिक्कत ये है ग्रुप में जुड़ जा, लेकिन भाई साहब मूवी नहीं कर सकते, तभी तो फोन तो करिए भाई। जब मैं थारे लिए संघर्ष कर रहा, थारी आवाज उठा रहा, कम से कम फोन करके कभी तो कह सको, दूसरे लोगों को जोड़ सको, सोशल मीडिया पर अपना सहयोग दे सको। और जरा ध्यान से सोचना, सोने से पहले फिर कह रहा प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, प्रेशर मेरे ऊपर नहीं होगा,
दबाव पड़ रहा होगा, मेरी भी आवाज खामोश करने की कोशिश करी जा रही होगी, लेकिन इस ऐतिहासिक विद्यालय में सरदार भगत सिंह सुखदेव को साक्षी मान के इस बात को कह रहा, अगर मर गया या मरवा दिया तो आवाज बंद हो जाएगी, अदरवाइज ऐसे ही शिक्षा क्षेत्र की बात मैं करता हूं। सोचो 5 साल पहले मेरे संघर्ष में मेरे पिताजी चले गए, 1 साल पहले मेरी माताजी भी छोड़कर चली गई, और मैं माताजी का उदाहरण बता रहा, खास तौर से जो नए भाई बहन हैं, मेरी मम्मी जब पिताजी गए तो पिताजी की पेंशन भी मम्मी को मिलने लगी 40%, जबकि मम्मी को ऑलरेडी पेंशन मिलती थी। तो लास्ट टाइम में मम्मी को 67,000 रुपए मिलते थे। भगवान मुझे हर जन्म में वही माँ दे, लेकिन कई बार मेरी मम्मी भी गुस्से में आकर कहती थी, ओ भाई यहाँ मेरे कमरे में तुमको बोलिए और बुला ले, और फिर कहती थी नुको नुना मानियो सेवा तुम कर रे दोनों, जिसके माथे में 67,000 रुपए मांगूंगी वो ही सेवा करेगा। क्यों भाई, थारी सेवा कौन करेगा? थारी तो पेंशन खत्म, अनाथालय में सड़ना पड़ेगा। अनाथालय में जिन नेताओं को वोट दुआ के श्रीचंद शर्मा जैसे विधान परिषद में भेजो, जिनका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, अरे कम से कम वोट डालते हुए तो ये तो देख लेते कि तुम वोट किसे दे रहे। अब ये ना कहना कि हमने वोट नहीं दी, वोट थारे में से भी गई, कम से कम 30 से 40% वोट तुमने भारतीय जनता पार्टी के श्रीचंद शर्मा जी को दी। आप क्वालिफिकेशन देखो श्रीचंद शर्मा जी की क्या है, वो क्या काम करते थे, हैं? अरे वे तो खुद अपना एक विद्यालय चला रहे, वहां मास्टरों की तनख्वाह देख लो, वो तो खुद जो है टीचरों का शोषण कर रहे। जो खुद टीचरों का शोषण कर रहे हो, वो टीचरों के पक्ष में कैसे लड़ाई लड़ सके? मैं तो कह रहा जिसकी वोट दो, कम से कम हमारे में हिम्मत इतनी हो कि कान पकड़कर नु तो कहे कि भाई हमारी आवाज विधान परिषद में उठा। लेकिन 5 साल हो लिए, अगर एक बार भी आपके एमएलसी ने आपकी कोई भी बात विधान परिषद में उठाई हो तो राजनीति छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। भाई कम से कम उनके खिलाफ आवाज उठाओ। मैंने कुछ गलत कहा हो, भाई भावुक हो गया, तीनों मूर्ति सामने देख के देखो मुझे माफ करना, अदरवाइज भाइयों मेरा सहयोग करो। एक भाई मुझे अपना नंबर दे दो, मैं ग्रुप में एडमिन बना दूंगा, सारे भाई जुड़ जाओ। अगर किसी की कोई भी समस्या हो, कोई भी, तो कम से कम याद कर लिया, वहां डीएस ऑफिस में चढ़ावा चढ़ाओ, जा जाके अपना काम। क्यों भाई ये नेता जितने हैं, और मेरठ तो शिक्षक नेताओं का गढ़ है भाई साहब, सारे के सारे नेता शास्त्री नगर और फलाना ठिकाना एक ही रह गए। क्यों रिश्वत दो इनके पास में, क्यों नहीं जाते जिन तुम इन्हें वोट दो? तो प्लीज मत बटो, संगठित हो जाओ। हमने तो इस देश में एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रखी, वो भी भाइयों को पता होगा, जो कनेक्ट है, उसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। कॉन्सेप्ट है कि देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे ये देश आगे बढ़ेगा वो शिक्षा है, उस पर आज कोई चर्चा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, 5 साल पहले जब मैंने चुनाव नहीं लड़ा था तो मैं एबीपी न्यूज आज तक बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठता था, लेकिन चुनाव के बाद में वहां भी बैठाना मेरा क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो मैं अपनी आवाज अपने तरीके से उठा रहा। भाइयों मेरा साथ दो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।